प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की सच्ची कथा, अनुभव की कथा। पढ़ो, समझो और करो से हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव। कृपया ऐसी सत्य घटनाएं सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये घटना सन 1989 ईस्वी की है, जब मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास कर अपने चिकित्सा परीक्षण हेतु दिल्ली के सैन्य अस्पताल में आया था। मैं वायुसेना में जाना चाहता था। जिन भैया को अनुभव हुआ है उन्होंने लिख के भेजा है कि इसमें परीक्षण बहुत कठिन होता है। पूरे शरीर का बहुत ही विस्तार और बारीकी से परीक्षण किया जाता है। नारायण की कृपा से मेरी सभी मुख्य परीक्षण, जिसमें हृदय, गुर्दा, फेफड़े, दिमाग की परीक्षण भी शामिल थे, एक्सरे वगैरह हुए, एमआरआई हुई, इसमें सब मैं सफल रहा। अंत में त्वचा का परीक्षण बचा था, जो कि बहुत ही मामूली समझा जाता है। मैं डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो परीक्षण करते हैं उन्होंने मेरी पीठ पर एक वृत्ताकार चिन्ह देखा और तुरंत दूरभाष पर उन्होंने बात की। मैं सामने बैठा एकदम घबरा गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त एक उच्च विशेषज्ञ के पास भेज दिया, जो परीक्षण इतने गंभीर समझे जाते थे। वो तो भैया कह रहे हैं कि मैंने सब पास कर लिए, किंतु अब ये त्वचा यानी स्किन संबंधी परीक्षण में मेरे मन में बड़ी शंका बैठ गई, क्योंकि ये छोटा सा परीक्षण मेरे लिए हिमालय सा बन बैठा। मैं भारी मन से उच्च विशेषज्ञ के कमरे की तरफ बढ़ा। रास्ते में सच्चे और आर्त मन से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरी आंखें नम थीं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अब मुश्किल है मेरा होना, क्योंकि जिस तरह से लोगों से बात हो रही थी। खैर, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और हनुमान जी से विनती की कि मैं इस परीक्षण में सफल हो जाऊं। मैं सहमा हुआ उनके पास पहुंचा। डॉक्टर ने मेरा चिन्ह देखा और गुस्से से जोर से बोला कि किस बेवकूफ ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, उसे पता नहीं है ये तो मात्र जन्म चिन्ह है, क्योंकि जो लोग, कुछ लोगों के जन्मजात शरीर में चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह तुम्हारे पास, ये कोई त्वचा का रोग थोड़ी ही है। और उन्होंने इतना कहती मुझे तुरंत वापस परीक्षक के पास भेज दिया। परीक्षण कर दिया। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और खुशी के आंसू मेरी आंखों से झर 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 बहने लगे और मैं परीक्षण रूम से बाहर आया और वहीं सामने एक कैंटीन थी, वहां पर जाकर बैठ गया और मैं अपनी गंभीरता से, जो मेरे साथ हुआ था, कहने का मतलब वो सोच रहे थे कि जैसे एक डॉक्टर ने उनको दूसरे डॉक्टर के पास भेजा और उस समय उनको उस समय ये मामला इतना गंभीर लगा कि कि अब मेरा इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये सब, और फिर उसके बाद वो सोच रहे थे। मैंने फिर हनुमान जी से प्रार्थना की। मैं मन ही मन घबरा गया और हनुमान चालीसा को पाठ करने लगा। वहीं पर हनुमान जी की ऑफिस में एक फोटो भी टंगी थी दीवार पर और मैं मौन अपने भाव से उनको सत सत प्रणाम कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था और उनका धन्यवाद भी कह रहे थे भैया, कि मैंने उनका धन्यवाद भी अदा किया कि प्रभु जी, आज आपकी कृपा से मेरा ये इसमें वायुसेना में मेरा सिलेक्शन हो पाया, मैं जा पाया। मेरे आंसू अभी भी रुके नहीं थे। आज भी वह दिन, वह क्षण मुझे आंखों के सामने बिल्कुल उसी तरह दिखने लगता है कि अब मेरा ये लग रहा था कि अब मैं इसमें नहीं हो पाऊंगा। और उसी क्षण जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके मुख्य विशेष परीक्षक के पास जाता हूँ, तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो उन्होंने एकदम से कहा कि अरे ये तो तुम्हारा जन्मजात है, त्वचा संबंधी कोई रोग नहीं है, और उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। फिर कुछ दिनों बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भैया कह रहे हैं कि मैं पायलट बन गया। भक्तों, ये हनुमान चालीसा की महिमा है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन हम सभी को करना चाहिए। हम तो कहेंगे आपको कि छोटे से बच्चों को, जैसे कि शुरू से 4th-5th क्लास से बच्चों की हिंदी अच्छी होने लगती है, पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चौपाइयाँ, जो इस तरह की सिद्ध चौपाइयाँ कह जाती हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो ये जो छोटे हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो हनुमान जी की कृपा से
वो हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं। और हनुमान जी की सत सत कृपा आप सब पर, हम सभी लोगों पर बनी रहे। जय